नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, जिस तरह से बिहार की राजनीति में विकास, संविधान और पलायन, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से ये वार प्रतिवार चलते रहा है। इन तमाम चीज को लेकर के अब चुनावी मुद्दे में, चुनावी मूड में आ चुकी है दोनों पक्ष और विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां। बता दें कि आज सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बिहार की विकास पर प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि आज जिस तरह से एनडीए गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में कार्य कर रही है और नीतीश कुमार ने जो विकास का एक बड़ी लकीर खींची है, उसको पार करना विपक्ष के बस की बात नहीं है। सम्राट चौधरी ने सत्ता विपक्ष दल पर भी हमला बोलते हुए कई ऐसे आरोप भी लगाए हैं। पहले तो आप सुनिए कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। खटारा बिहार था, जहां सड़क नहीं थी, बदहाली था, बिजली नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं थी, उसको समृद्ध बिहार बनाने का काम बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। और आपने देखा बिहार के बजट के माध्यम से किसानों की चिंता की गई। किसान कैसे समृद्ध हो सकते हैं, चाहे वो तरकारी सुधा केंद्र हो, कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हो और स्वयं सहायता समूह के तर्ज पर एक सोसाइटी बनाकर उसके माध्यम से तरकारी केंद्र को संचालित किया जाए। इसके साथ साथ नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से जो भारत सरकार की संस्था है, बिहार की कोऑपरेटिव संस्था इससे जुड़ेगी और कोऑपरेटिव के माध्यम से और खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से अरहर का दाल, मूंग का दाल और उड़द का दाल, यह सभी का धान अधिप्राप्ति के तर्ज पर इसको सरकार लेने का काम करेगी। सभी प्रखंडों में हम इस पूरे सोसाइटी को हम कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकारी जमीन की यदि आवश्यकता पड़ेगी तो जो कृषि फॉर्म का जमीन है उसमें भी उपलब्ध कराएंगे और सभी ब्लॉक में 834 ब्लॉक में एवं 101 अनुमंडल में हम कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम जरूर करेंगे। और इसके साथ साथ छात्रों की चिंता करते हुए, महिलाओं की चिंता करते, छात्रों के लिए विशेष तौर पर चिंता किया गया कि जिस तरह 8000 नए स्कूल का, हाई स्कूल के पूरी संरचना खड़ी की गई, उसी तर्ज पर 534 ब्लॉक है बिहार में, जिसमें से लगभग 300 अधिक ब्लॉक ऐसे हैं जहां हमारे अभी डिग्री कॉलेज नहीं है। तो सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ छात्रवृत्ति जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके छात्रवृत्ति को हम दुगना करेंगे सीधा, चाहे वो अल्पसंख्यक के छात्र हो, सामान्य छात्र हो, ओबीसी के छात्र हो, ईबीसी के छात्र हो, दलित समाज के छात्र हो, आदिवासी समाज के छात्र हो, सबकी चिंता करने का काम सरकार करेगी। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चिंता होती है गरीब परिवार में जन्मी बेटी और बहन को उसके शादी की व्यवस्था कैसे हो। तो सरकार ने यह निर्णय लिया, कन्या विवाह मंडप की स्थापना सभी पंचायतों में करेंगे, जिससे कि सबके शादी की व्यवस्था, शादी या कोई भी समारोह आप अपने पंचायतों में कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो प्रमुख शहर है हमारे, उसमें वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, जिसमें महिलाएं सीधा, जिस तरह 1,31,00,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी,
और उनके माध्यम से वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो रही है, तो हम वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए स्थान चिन्हित करेंगे जिससे कि पूरी तरह आर्थिक रूप से खड़ा हो सके। पटना में प्रयोग के तौर पर, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जिम ऑन व्हील की सारी व्यवस्था की जाएगी, पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी और पिंक बसेस चलाए जाएंगे। और पिंक बसेस में महिला चालक भी होंगी, कंडक्टर भी होंगी और सवारी भी सिर्फ महिला होगी। इसकी पूरी संरचना करने का काम किया जाए। साथ ही साथ सभी जिले के जो प्रमुख बस स्टैंड है उसको चरणबद्ध से हम लोग बनाने का काम करेंगे और स्वाभाविक इन सारी चीजों को उद्योग से जोड़ेंगे। और उद्योग में कई पॉलिसीज हमने घोषणा किया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 लाएंगे, प्लास्टिक के ऊपर पॉलिसी लाएंगे, बायोफ्यूल्स पर पॉलिसी लाएंगे और नया बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 को लाने का काम करेंगे। और बिहार जैसे राज्य में जहां हमारा जो अनुभव है, लगभग 1.5 महीने तक मैं स्वास्थ्य मंत्री था, तो अभी हम सभी प्रखंडों में, सभी विधानसभा में हेल्थ सेंटर के साथ साथ एडिशनल पीएससी बनाने का काम कर रहे हैं। लगभग 300 एडिशनल पीएससी हम बनाने का काम कर रहे हैं और लगभग 1200 से अधिक हेल्थ सेंटर बनाने का काम कर रहे हैं और सभी जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। तो इसको पीपीपी मोड पर भी लाएंगे। और जो मेरा अनुभव था कि फार्मास्यूटिकल एक पूरी तरह पॉलिसी आना चाहिए, क्योंकि बिहार के लगभग 1,80,00,000 परिवार आयुष्मान भारत से जोड़ने के बाद जिस तरह अनाज उनको मुफ्त देने का काम सरकार कर रही है, उसी तरह हम उनको दवाई भी उपलब्ध करा सके। इसके साथ साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कई चीजों पर हमको लगा है। एक तो जो है उद्योग की संस्था है, इसको हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं। गुड़ के ऊपर आजादी के पहले हम आत्मनिर्भर बिहार होते थे, तो उसमें मूलतः बिहार में गन्ना का उद्योग बहुत ज्यादा फला फूला था, वो पूरी तरह बंद होता गया और ये 90 से 2005 के बीच में ही बंद हुए। और मैं इसलिए कहता हूं कि खटारा बिहार को नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम किया कि मेडिकल कॉलेज एक 1925 में बना पीएमसीएच और 4 मेडिकल कॉलेज 1979 के पहले बना। 80 से कोई मेडिकल कॉलेज 2005 तक नहीं बना। कांग्रेस की सरकार और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में ना मेडिकल कॉलेज खोले गए, ना इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए और 2 सिर्फ पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, वो भी लालू जी के गांव में और कहीं नहीं खुला। लालू जी अपने ही इलाके में खोले, कहीं नहीं खोले। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में जब 2005 में सरकार बनी तो सभी अनुमंडल में आईटीआई, नर्सिंग कॉलेज, सभी जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और आज मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जा रहा है। इसलिए साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, एक खटारा बिहार को एक समृद्ध बिहार बनाने का काम नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2 बड़ी महत्वपूर्ण काम शुरुआत हुआ है। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे पटना के एयरपोर्ट को चालू होना है, तो इसका टर्मिनल बन रहा है। अभी तक 30 लाख लोग पूरे प्रदेश से पटना एयरपोर्ट से उड़ने का काम करते हैं, लेकिन जैसे ही नया टर्मिनल चालू होगा 1 करोड़ से अधिक लोग सिर्फ पटना टर्मिनल से उड़ने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जब
जी ये जब अप्रैल मई में आएगी तो हम लोगों ने आग्रह किया है कि बीटा के एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया जाए। अभी मोकामा से बख्तियारपुर का 4 लेन का काम पूरा हो रहा है, मोकामा में ब्रिज का काम पूरा हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने भागलपुर में 3 बड़े काम हमें निर्देशित किया है। एक, जिस तरह नालंदा यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, अब वहां पर भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल दर्जा देकर वहां स्थापित किया जाए। तो आपने सुना सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह से विकास बढ़ रही है बिहार में, ये एक सकारात्मक पक्ष है, चाहे वो उद्योग हो या नौकरी हो या रोजगार हो। अभी 50 लाख नौकरी और रोजगार से जोड़ने का काम नीतीश कुमार ने किया है। साथ ही विकास में जो सड़क की कनेक्टिविटी है उसमें भी बड़ा काम किया है। हवाई अड्डे जैसे कि छोटे शहरों, जो प्रमुख शहर है बिहार के, चाहे वो सहरसा हो, भागलपुर हो या मधुबनी हो, रक्सौल हो, इन तमाम जगह से अब उड़ानें बढ़ेंगी। और साथ ही साथ ये भी बताया कि कुछ महीनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे और बहुत ही अमुख ऐसे योजनाएं हैं जिसका वो शिलान्यास करेंगे, जिसमें पटना और बिहटा एयरपोर्ट भी है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरह से खटारा सरकार कह रही थी, विपक्ष लगातार हमला हो रहे हैं, उस खटारा का भी जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर करारा हमला किया है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।